राम राम भाई साहब आज बात करते हैं बांग्लादेश में और ईस्ट पाकिस्तान में एक शक्तिपीठ है उस पर। तो भाई साहब जो ये हमारे शक्तिपीठ है बहुत सारे हैं, जो पाकिस्तान में, नेपाल में, भारत में, बांग्लादेश में, ये बहुत सारे रीजन में फैले हुए हैं हमारे बहुत सारे शक्तिपीठ। उनमें से एक शक्तिपीठ है बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान के सतकीरा डिस्ट्रिक्ट में जशोश्वरी काली मंदिर। तो भाई साहब इस मंदिर की बात है, काली मंदिर की, जो ये हमारा एक शक्तिपीठ है। तो भाई साहब क्या हुआ कि यहाँ पर एक चोर ने, जो काली माता के मंदिर सर के ऊपर जो वो था मुकुट था, वो हमारे प्रधानमंत्री ने 2015-16 की विज़िट में वहाँ पर गिफ्ट किया था। तो भाई साहब वो जो मुकुट था वो वहाँ पर बांग्लादेश में चोरी हो गया है। तो भाई साहब ये हो रहा है वहाँ पर बांग्लादेश में और ईस्ट पाकिस्तान में, हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ। सिर्फ ये कोई एक बात नहीं है भाई साहब, बहुत सारे प्रकरण हो रहे हैं बांग्लादेश में ऐसे ही। जो ये आपने देखा, ये इतना बड़ा प्रकरण हुआ पूरे बांग्लादेश में, जिसमें यूएस इन्वॉल्व है, जिसमें डोनाल्ड लो इन्वॉल्व है, और जिसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जमात है जो वहाँ एंटी इंडिया वेव्स चला रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे एंटी इंडिया, एंटी सनातनी वेव्स चलाई जा रही हैं वहाँ पर बांग्लादेश में। तो भाई साहब जो आपने देखा कि ये बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था उस वक्त, उसके बाद क्या हुआ, पहले तो जमात उभर कर आ गई, पॉलिटिकल पावर में कई सारे लोग चले गए। उसके बाद इनकी एक विंग है स्टूडेंट्स वाली जमात की, उसने एंटी इंडिया वेव्स चलानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद एक वो है कोई CNN करके कोई पत्रकार थी वहाँ की, जो और पत्रकारिता कर रही थी। तो उसने भी एंटी इंडिया बातें वहाँ जाकर बोलने लगी। ऊपर से फिर लगभग 1500, जब ये तख्ता पलट हुआ था, 1500 लोग जेलों से बाहर भाग गए थे, जिनमें बहुत सारे आतंकवादी थे, खूंखार आतंकवादी थे, वो भी भाग गए बांग्लादेश की जेलों से। तो आप देख रहे हो एक एक करके सारे की सारी चीज़ें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहाँ डाला जा रहा बांग्लादेश में। उनमें मंदिर भी इन्वॉल्व है। जब ये बहुत सारा प्रकरण हुआ तो कितने सारे मंदिर थे जिन्हें वैंडलाइज्ड किया गया। इस्कॉन को ही देख लो, कितने सारे थे। इसके अलावा और भी, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। सनातनी हो, बुद्धिस्ट हों या चकमा ट्राइब के लोग हों जो चट्टेग्राम रीजन में हैं, उनको देख लो, उनको तो मतलब जान से ही मार दिया जा रहा है। और भाई साहब ये जो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को कर रही है वहाँ की जमात। वहाँ की जो जमात है लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, एंटी इंडिया वेव्स डाल रही है, पॉलिटिकल पावर में चले गए हैं ये लोग। सिर्फ सनातनी हो, हिंदू हो, या फिर हमारे जो बुद्धिस्ट हैं, चकमा ट्राइब के लोग हैं, या मंदिर जिनको वैंडलाइज्ड किया जा रहा है, जहाँ पर चोरी की जा रही, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जो ये जमात है भाई साहब, वहाँ की जो औरतें हैं, जो मुस्लिम औरतें हैं, वहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई साहब, उनको भी मारा जा रहा है। यदि कोई कैसे भी कपड़ों में बाहर निकल जाती है, जिन पर हिजाब नहीं होता, उनको भी वहाँ पर मारा जा रहा है। पब्लिकली पकड़ लिया जाता है वहाँ की औरतों को, और उन पर फिर मारा जा रहा है उन्हें। वो ही ऐसी मानसिकता डाली जा रही है। मतलब औरतों का भी इतना बुरा हाल कर दिया वहाँ पर बांग्लादेश में जमात में, जो एंटी इंडिया वेव्स चलाती रहती है। और इस सब के पीछे कौन है? US से, किसी और ने नहीं, शेख हसीना जी ने ये बात बोली थी जब वो प्रकरण हुआ था तख्ता पलट वाला, उससे कुछ टाइम पहले ही। फिर डोनाल्ड लो, पूरे सबको पता है। उसके बाद तख्ता पलट तो सबने देखा है। फिर वो सेंट मार्टिन आइलैंड, उल्फ कालिंदी द्वीप है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनके सारे को एक एक करके किया जा रहा है। सिर्फ एंटी इंडिया एलिमेंट्स वहाँ पर उभारा जा रहा है, और बस एंटी इंडिया वेव्स बनाई जा रही। कहने का मतलब है जैसा पाकिस्तान में होता था, अब वैसा ही बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में वैसा ही होने लगा है। अब आपने देख लिया पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हुआ है दूसरों के चक्कर में आके। अथाह बेरोजगारी है, अथाह महंगाई है, लोग भूखे मर रहे हैं, भिखारी बन गए। गल्फ़ जो रीजन है वो वहाँ से इन्हें निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों को। ऐसे ही बांग्लादेश में इकोनॉमी का कितना बुरा हाल कर दिया उसके बाद, जब से ये प्रकरण हुआ है।
सारे लोग यहाँ से बाहर निकल कर जा रहे हैं। वैसा ही हो रहा भाई साहब। तो भाई साहब जो ये हमारा शक्तिपीठ था वहाँ पर काली माता का मंदिर था, वो ये हुआ। और ये जो सतकीरा डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में और बिल्कुल भारत से टच में है, वहाँ पर हुआ ये प्रकरण। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब वहाँ पर हो रही हैं बांग्लादेश में सनातनियों के साथ। जय तिरंगा जय भारत। और भाई साहब ये जो शक्तिपीठ है जो हमारे पूरे उसमें फैले हुए हैं, इस पूरे दक्षिण एशिया में फैले हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बहुत सारे जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है। और भैया मैं शाम को महादेव के मंदिर पर आया। यहाँ पे ये जो पीछे लाइट जल रही है ना, यहाँ हमारे महादेव जी हैं। यहीं पे शिवलिंग रखा हुआ हमारा, जिस पे मैं डेली आता हूँ। तो भैया मैंने ये वीडियो इसीलिए बना दी यहाँ पे भी, जो हमारे शक्तिपीठ है उसके लिए। तो भाई साहब हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पहले तो ये एंटी इंडिया वेव चलाते हैं, ऊपर से फिर मिशनरीज़ है, कितना सारा कुछ कर रहे हैं। यूरोप से वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनके प्रभाव को यहाँ कर बढ़ाते हैं। आप पूर्वी भारत को ही देख लो क्या हुआ पड़ा है, मिशनरीज़ फैले हुए हैं हर जगह मिशनरीज़ फैले हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन, सनातन धर्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब आपको एक बात सोचनी पड़ेगी, एक ये यूरोप है जो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहा है तो एक कर रहा है, दो कर रहा है, मुश्किल से एक कर रहा है। तो और बहुत सारे लोग जो पैदा ही नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो अभी अपने धर्म को तो बढ़ा नहीं पा रहे। कारण है कि दूसरों के जो धर्म हैं उन धर्मों पर अटैक कर रहे हैं कन्वर्जन के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो की जा रही हैं। अब बांग्लादेश में देख लो, रंगपुर रीजन में देख लो, चट्टग्राम रीजन में देख लो, हमारे पूर्वी भारत में देख लो, फिर म्यांमार का आपको पता ही है कितना बुरा हाल कर रखा है। वहाँ तो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर की जा रही हैं भाई साहब, और ये सारा वेस्ट के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। वेस्ट के इन्फ्लुएंस में देखो पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हो गया। अब धीरे धीरे ऐसे ही बांग्लादेश का हाल हो जाएगा ऐसे ही। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से बहुत साल पहले एक रोमन एम्पायर था, वो एम्पायर हो गया ख़त्म। क्योंकि इस दुनिया में यदि कोई सभ्यता बची है तो वो भारत की ही सभ्यता बची है, सनातन धर्म ही बचा है। बाकी लोग आए और गए, आए और गए। अब इस आए और जाने से मतलब क्या है, जो रोमन्स के लोग थे, जो वहाँ के लोग थे, क्या वो सारे मार दिए गए? इसका मतलब ये, अरे नहीं, वहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। वहाँ के जो टॉप लोग थे, जो पॉलिटिकल पावर्स में थे, उनका धर्म परिवर्तन हो गया। इस तरीके से मिशनरीज़ का काम करते थे। ये थोड़ी है कि उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य में जितने भी लोग रहते थे सबको मार दिया होगा, ना। वहाँ की जो विचारधारा थी, वहाँ के जो लोग थे, उनमें कन्वर्जन किए। और फिर आपको पता है मिशनरीज़ जीएस्ट मिशनरीज़ होते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में अकबर तो हुआ है ना, राजा, जो दिल्ली में पुराने किले से करता था राज। तो भाई साहब उसका जो पोता था ना, ये मिशनरीज ना जाने कब से लगे हुए हैं। उसका जो पोता था उसको भी कन्वर्ट कर दिया था भाई साहब, पोते को। और तुम्हें एक और बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के आगरा में अकबर के नाम से चर्च तक बनी हुई है। किसके द्वारा बनाई गई है? मिशनरीज़ द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है? मिशनरीज़ द्वारा। किसके लिए? कन्वर्जन के लिए। बताओ जी। तो ये सारे लोग हैं जो ये ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कन्वर्जन कर करके लोगों, आप ये देखिए जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था ना, दिल्ली में अकेले, दिल्ली में और उसके आसपास के रीजन में 1 लाख लोगों का कन्वर्जन कर दिया था। 1 लाख से ज़्यादा लोगों का कन्वर्जन कर दिया था इन मिशनरीज़ ने, अकेले दिल्ली में। बताओ जी, छोटी बात है ये? कहाँ ये लोग थे जो अपने धर्म को धारण किए हुए थे, और कहाँ सिर्फ 1 लाख कुछ ही दिन में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो मिशनरीज़ है ऐसे ही किसी सभ्यता को काम करते हैं। एक बार जहाँ ये लग गए ना घुन की तरह, वो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, फिर रुकेंगे थोड़ी। पंजाब में देख लो, गुरदासपुर रीजन में मिशनरी शोभा यात्रा निकल रही है।
बताओ जी। अब वो रोमन साम्राज्य की बात करते हैं, रोमन साम्राज्य को ख़त्म होने से मतलब क्या है, ये तो एक तो वो कन्वर्ट हो गए, उनके राजा महाराजा तो वो कमज़ोर निकले, कन्वर्ट हो गए, पूरी वही बदल दिया। और वहाँ का अब क्या बन गए सारे के सारे, आपको पता है ये कन्वर्जन करके। वैसा ये भारत में करना चाह रहे हैं। जब एक बार कोई चीज़ चालू हो जाती है ना भाई, वो लगे ही रहते हैं, उनके पास पैसा अथाह में है, अथाह में कहते हैं जिससे पैसा भेजते रहते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं लोगों को, बस ये है इनका काम। इस तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया पर बना कर रखते हैं। और मैंने हर बार बोला, किसी भी दूसरे देश का अपने देश पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जैसा कि इन लोगों का है। तो भाई साहब ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। जय तिरंगा, जय भारत, जय सनातन, जय भारत राष्ट्र।